तो जाट फिर एक्शन मोड में है यार। जितनी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो जो खबरें सामने आ रही हैं, ये जाट फिल्म जो है पूरा एक्शन का ऐसा पैकेज होने वाला है यार, जिसमें से एक्शन ही खत्म नहीं होगा शुरू से आखिर तक। जब हमने टीजर देखा तब कुछ तस्वीरें सामने आई, उससे पहले भी कुछ तस्वीरें सामने आई, लेकिन टीजर के बाद तो एकदम क्लियर है कि पूरा का पूरा फोकस है जाट के हथौड़े पर, मतलब जाट का पंखा भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो जाट के हाथ में जो आएगा वो पकड़ के कूटेगा। जाट पूरी फिल्म में कूटने ही निकला है। टीजर जब हमने देखा तो देखा भाई जेल में पीट रहा है, हमने देखा पुलिस थाने में पीट रहा है, हमने देखा अदालत में पीट रहा है, हमने देखा दुश्मन की हवेली में घुस के पीट रहा है, और अब सामने आ रहा है कि भाई पानी के अंदर भी पीट रहा है, मतलब धोएगा पानी में, ये कह सकते हो। तो पानी में भी दुश्मनों की धुलाई होने वाली है। जाट के एक्शन सीक्वेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और अब पता चला है कि लास्ट शूट के लिए सनी पाजी फिर से हैदराबाद पहुंच गए। मतलब एक छोटा चंक है शूट का, उसको शूट करना है। और उस लेवल को अगर आप देखेंगे कि भाई 100 दिन की शूटिंग तकरीबन ये पूरी फिल्म की होनी है, और 100 दिन की शूटिंग के अंदर मैक्सिमम सीन, जब भी खबर सामने आई है सिर्फ और सिर्फ एक्शन के सीन सामने आए हैं। तो यार अब तो ये इंतजार है कि जब टीजर 2 आएगा तो उसमें और क्या धमाका होने वाला है, और पक्का ये पानी वाला सीन वहाँ आपको दिखाई देगा। हमने जब टीजर आया तो टीजर के अंदर देखा था जेल वाला हिस्सा, जो आपने देखा था कि जेल के अंदर जितने पकड़ के जितने लोग आए सबको कोट दिया पकड़ के, चाहे हाथ में जो आया हथियार। तो ये पूरी की पूरी जो फिल्म नजर आ रही है वो सनी पाजी के जो करिश्मा है और खासकर एक्शन अवतार है उसके आसपास घूमती हुई नजर आ रही है। अच्छा, गोपीचंद बालिनी को लेकर बड़ा शानदार साउथ में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, तेलुगु में था, ट्रांसलेट करके मैंने पढ़ा। तो वहां ये चर्चा चल पड़ी है कि भाई पुष्पा 2 के बाद अगर किसी फिल्म से उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ जाट फिल्म से है। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए, जो पूरा एनालिसिस उन्होंने किया है कि दरअसल पुष्पा 2 ने एक मास कनेक्ट क्रिएट किया है कि एक मास ऑडियंस, मास का बंदा है, आम इंसान है, वो आम इंसान से पावर है उसके पास, कोई ऐसा कोई सुपर पावर तो है नहीं, लेकिन वो अपने तरीके निकालता है चीज़ों के, और उसी तर्ज पे गोपीचंद बालिनी पूरी फिल्म गढ़ रहे हैं, और दैट इज जाट, जो अगेन मास है। गोपीचंद बालिनी के मास अंदाज से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री वाकिफ है, लेकिन बॉलीवुड को वाकिफ होने का टाइम आ गया है, और जाट फिल्म वो नज़ारा बॉलीवुड को दिखाने वाली है। ये पूरा मतलब जो डिस्कशन में चल रहा है कि भाई पुष्पा 2 यानी उसके बाद जाट, ये मुझे भी अच्छा लगा, सुन के, देख के अच्छा लगा, समझ के अच्छा लगा कि ऐसी चर्चा चल रही है। यार अगर आप सब चीज़ों को देखेंगे, पूरा टीज़र को देखेंगे और पूरी कहानी को देखेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला है कि कहानी के अंदर कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्ट है, प्योर और प्योर एक्शन नहीं है। इस कहानी के अंदर जो इमोशनल कनेक्ट है वो आर्मी की जो एक ड्रेस है उसके अंदर दिखाई देता है। मेजर विजय लक्ष्मी शायद नाम था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उसके अंदर दिखाई देता है। और वो जो कनेक्ट छोटे छोटे पॉइंट से टीजर में डाला गया उसको बहुत ज़्यादा उभारा नहीं गया है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। बचा रहे हैं, पुलिस वालों को बचा रहे हैं, मतलब ये पूरा जो कनेक्ट है कहानी के अंदर, ये पूरी तरह समझ में आ रहा है कि भाई अपना जाट न्याय की जंग में उतरा है, और न्याय की जंग में जो भी कोई सामने आएगा उसको धो डालेगा। अब लेकिन ये तो ठीक है भाई शूटिंग का काम, लेकिन अब बाकी सबका क्या होगा? बॉर्डर 2 की शूटिंग अब सामने आ गई है, उसका क्लैप हो गया है और फाइनल शूटिंग भी शुरू हो गई है, और पूरे रिदम के साथ शूटिंग अगले कुछ दिनों के अंदर शुरू हो जाएगी। लाहौर 1947 का एक पैच है वो बचा हुआ है, सूर्या का तो काफ़ी काम बचा हुआ है। बाकी तो मैंने कल आपको एपिसोड लाया था, मैंने बता ही दिया, सनी पाजी ने अगले साल के लिए 3 फिल्मों का ऐलान कर दिया है, दैट इज जाट, लाहौर 1947 और सफ़र। ये 3 फिल्में इस साल के लिए लाइन पे लगा दी हैं। अगले साल के लिए रामायण पहले ही आपके सामने, रामायण के नाम आ चुका है, दिवाली पर आएगी 26 में, इसके अलावा बॉर्डर 2 का नाम आ चुका है। इस बीच में आपको 2 फिल्में कम से कम और देखने को मिल जाएंगी। तो दैट सिंपली मीन्स कि आगे का सीजन पूरा पैक है, 25 पैक, 26 पैक। बस एक चीज़ मिस हो गई, वो है जनवरी के अंदर हम उम्मीद कर रहे थे लाहौर 1947 की। अगर ऐसा होता तो मिड में आते आते बाप फिल्म की गुंजाइश बन जाती, लेकिन लाहौर 1947 के डिले होने से जनवरी वाला चंक चला गया। खैर कोई नहीं, 2024 की जो मेहनत है वो 2025 में नजर आएगी, 2025 की जो मेहनत है वो 2026 में नजर आएगी। काम ऐसे ही चलता है। 90s के जितने स्टार्स हैं ना, चाहे अक्षय हों, चाहे अजय देवगन हो, चाहे सनी पाजी हो, सबको आप इसी तरह काम करते देखेंगे, नॉन स्टॉप काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, और यही वजह है कि इतने दशकों बाद भी उन्होंने अपने आप को सर्वाइव रखा है इंडस्ट्री के अंदर। और यही वजह है, आपको जब देखते हैं अपनी पंखा उखाड़ते हुए देखते हैं या काम करते हुए देखते हैं, भाई हम तो ये कहते हैं कि फिल्में आती रहें, अच्छी फिल्में करते रहें, अच्छा सिनेमा दिखाते रहें,
नई फैन फॉलोइंग भी बनी, पुराने वाले तो हैं ही सब। लेट्स होप कि भाई अच्छी फिल्में आती रहें, हम तो इंतजार है, और जो अपडेट होगा आपके लिए ज़रूर लाते रहेंगे। नमस्कार।